हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम स्टार्ट कर रहा है क्लास 11 से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? इसके बारे में हम लोगों ने सारा स्टार्ट किया है। आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो आपने मेरे चैनल पे देख लेनी है, वहां से आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमने ये सारा कर लिया है। हमने आज करना है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्लियर है? दे मे बी दीज कंसीडर्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उनकी जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, उनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है। क्लियर है? तो ये जितनी भी मैंने बताई आपको, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्लियर है? लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सीसोम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर है? तो उनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी द यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है? तो हमने क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल में हमने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज ER। ओके? ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस। ये इंट्रासेलुलर स्पेस विद इन सेल को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में तोड़ देगी या डिवाइड कर देगी। ल्यूमिनल जो कि इनसाइड है और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म है आपके पास। ठीक है? एक आउटर एक इनर आपके पास। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। देखो ये आउटर सरफेस है आपके पास, तो ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाले जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे उनको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें जो है वो ये राइबोसोम एब्सेंट होंगे उनको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आप लोगों को इनमें दिख रहा है। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं? क्या फंक्शन है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। क्या फंक्शन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। क्लियर है? दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस। ये हमेशा न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहते हैं। क्लियर है? दे आर, अब रफ का तो बता दिया हमने कि प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाले हैं। ठीक है? ये वाले हैं जिनमें कि राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो वो प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे? लिपिड। क्या बनाएंगे? लिपिड। और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है? स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि कहां पे कौन सिंथेसाइज करता है उनको, तो आपने लिखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज गोल्जाई एपरेटस। क्लियर है? गोल्जाई एपरेटस क्या है? कैमिलियो गोल्जाई ने 1898 में दिया था। इन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास जो है वो डेंस स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है? इस तरीके से ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक। ठीक है? इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमेट्रिक डायमीटर तक होते हैं। ये स्टैक पैरेलल टू ईच अदर हैं। देखो ये वाली है, फिर ये है, फिर ये है। क्लियर है? द गोल्जाई सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिक अरेंज नियर द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। इसके दो फेज होते हैं, एक सिस होता है, एक आपके पास ट्रांस फेज होता है। ठीक है? सिस के साथ क्या होता है कि फेस बनाता है वहां पे, जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? कनकेव हुआ आपके पास ट्रांस, जो कि मैच्योरिंग फेस बनाएगा। सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटर कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? दोनों जो होते हैं, सॉरी, जो गोल्जाई एपरेटस है उसका क्या फंक्शन है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को पैकेज करता है। वो डिलीवर कहाँ करता है? या तो इंटरसेलुलर
टारगेट में डिलीवर करेगा या किसके बाहर सिक्रीट करेगा, सेल के बाहर सिक्रीट करेगा। ठीक है, मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, जो तो ये वेसिकल्स जो बने, ये वाले जो वेसिकल बने, इनके साथ जो होता है वो मटेरियल अटैच हो जाता है और ई आर फ्यूज विद द सिस फॉर्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ फ्यूज होगा, सिस फॉर्म के साथ होगा और गोल्जाई अपरेटस के सिस फॉर्म के साथ अटैच होगा और मैच्योरिंग फेज के साथ वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है, इसलिए जो होता है वो गोल्जाई अपरेटस रिमेन इन क्लोज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए गोल्जाई अपरेटस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन क्रिस्टे, मैंने बताया क्रिस्टे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म के साथ ये जाले यहां से गोल्जाई अपरेटस जो है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ अटैच होगा, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। क्लियर है, फिर ये मैच्योर होंगे और इसके साथ जो है वो पैकेजिंग आगे को कर देंगे। क्लियर है, तो क्या फंक्शन है गोल्जाई अपरेटस का, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने का फंक्शन है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन है लाइसोसोम, जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं और अपने ही सेल को खाना जो है, इनगल्फ करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनको लाइसोसोम बोलते हैं। इनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्लियर है, ये भी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और ये कहाँ कब बनते हैं, जब पैकेजिंग हो रही होती है गोल्जाई एपरेटस में। क्लियर है, ये जो होते हैं इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेज, लाइपेज लिपिड के ऊपर, प्रोटीनिएज प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करते हैं। क्लियर है, और एसिडिक पीएच में काम करते हैं। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, हमारे पास स्केल है जिसे हम एसिडिक और बेसिक जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस साइड को हमारे पास ये बेसिक है, 7 न्यूट्रल है और इस साइड को हमारे पास एसिडिक है। तो ये हाईली एसिडिक, ये हाईली बेसिक। तो किस में काम करेगा, ये एसिडिक पीएच में काम करेगा। क्लियर है, तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्लियर, लास्ट वन है हमारे पास वैक्यूल, जो कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ही ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। क्लियर है, इस तरीके की प्रेजेंट होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके पास टोनोप्लास्ट है और एक ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है। ये कवरिंग पूछी जाती है कई बार कि वैक्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है, जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास छोटे ही वैक्यूल होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द वैक्यूल्स। ठीक है, वॉल के अगेंस्ट जो होते हैं ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आयन और मिनरल्स या मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर है, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हाईली वैक्यूल में होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने जो है वो नंबर ऑफ आयन और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है। क्लियर, अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप है आपके पास। ठीक है, इरेगुलर शेप होती है, इसके सूडोपोडिया होते हैं, फूड को ये इनगल्फ करते हैं, सूडोपोडिया इसको कवर करते हैं, तो फूड वैक्यूल्स भी बनाते हैं। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, जो कि इनको जरूरत नहीं है जिस चीज की, जो कि अनडाइजेस्टेड है, अनवांटेड है, उसको वो एक्सक्रीट आउट भी करते हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शन वैक्यूल का। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है, ये जो होते हैं ना, ये कोई स्पेसिफिक स्टेन देनी पड़ती है इनको, तभी ये अंडर माइक्रोस्कोप जो आपको विजिबल होते हैं। क्लियर है, तो इनका साइज जो होता है वो डिफर करता है, डिफरेंट साइज के होते हैं, सॉसेज टाइप होते हैं ये आपको। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर है, इनके बीच में जो होती है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। क्लियर है, ये है आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्रिस्टे हैं ये वाले जो ऐसे ऐसे करके हैं। क्लियर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द, ये मैंने बताया आपको कि एक्वस कंपार्टमेंट में ये डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, जो इनर कंपार्टमेंट है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कि सेम ही अमाउंट के सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम अमाउंट के। क्लियर है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर जो होता है आपके पास, जो आउटर जो ये कवरिंग है
वो बाउंड्री और ऑर्गेनलीज, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है ये बाउंड्रीज को सेट करती है ऑर्गेनलीज की। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग बनाते हैं जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, टूवर्ड मैट्रिक्स के तरफ को होती है। तो क्रिस्टे का क्या फंक्शन है, जो इस तरीके का होता है, ये सीलिया आपके उसमें माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं, विलाय प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे भी इनका यही फंक्शन है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्लियर है? तो इसके जो टू मेम्ब्रेन है इनके अपने अपने फंक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है? एनारोबिक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म, ये प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके पास कौन सा डीएनए होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ आरएनए होंगे, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है तो प्रोटीन भी ये बनाएगा। तो ये फ्यूजन से जो है वो डिवाइड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनलीज है हमारे पास प्लास्टिड। पी से पी लर्न कर लेना कि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ इग्लुनाइड में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट में भी आपने देखा होगा, कैरेट है, ऑरेंज है, ठीक है, एप्पल है, इनमें अलग अलग जो है वो पिगमेंट होते हैं। तो इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हुए जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ, क्रोमोप्लास्ट हुए जिसमें क्लोरोफिल से अलग कलर होता है, ग्रीन नहीं होता है लेकिन कलर होता है, लेकिन डिफरेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं आपके पास कलरलेस। द क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, कैरोटीनिन पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रैप एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो एनर्जी वो ट्रैप करेंगे उस तरीके की वो पिगमेंट जो है वो दे देंगे आपके पास। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में आपका फैट सॉल्यूबल है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है जो कि कैरोटीन गाजर में प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल है एंड अदर पिगमेंट है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट कलर करते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड इन कलर, अदर देन ग्रीन देंगे ये। क्लियर है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मैंने बताया आपको कि ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्लियर है? डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है, और ये न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर करके रखते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है? एमाइलेज से लर्न करना है आपने, कहाँ पे होता है ये? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है या स्टार्च के ऊपर काम करता है। क्लियर है? जैसे पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, एलियोप्लास्ट है जिसमें ऑयल स्टोर होता है और फैट भी स्टोर होता है। और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट जो होती है, लेयर जो होती है वो मेज में, राइस में प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन को स्टोर करके रखती है। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है आपके पास, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्ट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। ठीक है, जितना भी क्लोरोप्लास्ट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स के मीजोफिल सेल में। ठीक है, जब हम इनको आपका पढ़ेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो उसमें आप लोग उसमें क्लियर हो जाएगा। वो ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और रिबन शेप्ड के भी होते हैं। द नंबर वेरीज, इनका नंबर जो है वो वेरी करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? और इसके इनर और आउटर लेयर होती है, जो कि आउटर टू लेयर है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। क्लियर है? तो ये देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, ये वाली अंदर की मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज ग्रेनम। ये जो ऐसे सर्कल प्रेजेंट है, क्लियर है, इनको हम थैलेक्वाइड बोलेंगे, और ये जो है वो स्ट्रोमा लैमिना होंगे। क्लियर है? तो आपके पास जो होते हैं लाइट रिएक्शन होते हैं और एक डार्क रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेना में होंगे और एक स्टोमा में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो LG से लर्न करना है आपने कि लाइट रिएक्शन किस में होंगे? आपके ग्रेनम में होंगे। ओके, ये हम जब चैप्टर आपका वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाला, फिर उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक थैलेक्वाइड, मैंने बताया आपको कि जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। थैलेक्वाइड आर अरेंज्ड इन स्टाक की फॉर्म में होते हैं, और इनको बोलते हैं हम ग्रेना। क्लियर है? सिंगुलर ग्रेनम बोलेंगे, और जब ये एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होंगे तो इसको हम ग्रेना बोलेंगे। देयर आर अ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्टोमा लैमिले कनेक्टेड टू थैलेक्वाइड टू द डिफरेंट ग्रेनम। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे ग्रेना।
क्लियर है। ल्यूमन इसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इसमें, राइबोसोम है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है, और इसके 70s और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80s है। क्लियर है। तो इसमें 2 हमारे बता दिया मैंने, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर 70s है, और साइटोप्लाज्मिक ये आपका राइबोसोम जो है वो 80s प्रेजेंट होता है। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं आपके पास, देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है राइबोसोम, अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट एंड ये स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर है। तो ये बहुत सारे, ये लार्जर और ये स्मॉलर। राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेडे 1953। तो जॉर्ज पैलेडे ने इसको डिस्कवर किया था, दिया था इसका स्ट्रक्चर 1953 में। क्लियर है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन से जो है वो बने होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80s होता है और प्रोकैरियोटिक में 70s होता है। क्लियर है। यूकैरियोटिक में कितना होगा 80 और प्रोकैरियोटिक में होगा हमारा 70। सब यूनिट मैंने बता दी, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो 2 सब यूनिट ऑफ 80s, अगर 80s होगा तो ये 60 और ये 40। ठीक है। 100 नहीं करना है इसको, 80s इसको हमने करना है। और जब 70 होगा तो 50 एंड 30। ओके। जो एस है यहाँ पे, इसको सेवेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसमें हम राइबोसोम को डालेंगे तो कितनी स्पीड से वो सेटल्ड हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है। सेवेडबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज डायरेक्टली बी मेजर्ड द डेंसिटी एंड साइज। क्लियर है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, चाहे वो 80s है चाहे वो 70s है, दोनों जो होते हैं वो किससे कंबाइन होते हैं, 2 सब यूनिट है, एक लार्ज और एक स्मॉल। क्लियर। राइबोसोम क्लियर। अब है हमारे पास साइटोस्केलेटन। ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं आपके सेल में प्रेजेंट जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है। जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन। कौन कौन से हुए, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। ठीक है। बहुत सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, जैसे सपोर्ट देगा, मोटेलिटी मतलब मूव करने में हेल्प करेगा, मेंटेनेंस और शेप ऑफ द सेल भी ये मेंटेन करता है। जैसे हमारे पास बोन प्रेजेंट होते हैं तो इनके पास साइटोस्केलेटन है। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, लंबे लंबे ट्यूब्यूल है, जैसे ट्यूब होती है ना वैसे होते हैं, हॉलो होते हैं ये स्ट्रक्चर। फिलामेंटस, माइक्रोफिलामेंटस यानी कि फिलामेंट पतले पतले होंगे ये। क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोस्केलेटन। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर। सीलिया एंड फ्लैजेला शो डिफरेंट पार्ट। ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास देखो बाहर जो होते हैं ये सीलिया और फ्लैजेला है। सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास तो ये हेयर लाइक ग्रोथ होती है आपके पास, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल एंड सराउंडेड द फ्लूइड। लेकिन सीलिया जो होते हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लैजेला होता है वो सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि एक ही होगा आपके पास। ठीक है। ऐसे लंबा सारा एक ही होगा प्रेजेंट। The electron microscope study the cilium and flagellum show they are कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने बताया आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये है आपके पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। ये सर्कल में जो प्रेजेंट है ये और ये दूसरा। ठीक है। डबलेट बोलते हैं इनको, और इनके बीच में जो ये वाले प्रेजेंट है इनको इंटर डबलेट ब्रिजेस बोलेंगे। ये वाले हमारे पास सेंट्रल प्रेजेंट है, ये रेडियल स्पोक है हमारे पास, और ये सेंट्रल शीथ है। क्लियर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। The axoneme, the electron microscope study cilium and flagella show that the covered with the plasma membrane. Their core is known as axoneme. क्या बोलते हैं उसको हम, axoneme बोलते हैं। Possesses a number of microtubule running पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। क्लियर है। तो या तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है, अगर 9 बाहर है और 2 अंदर है हमारे पास। क्लियर है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट ऑफ द रेडियल स्पोक। मैंने अभी बताया आपको कि 9 जो रेडियल स्पोक होते हैं ये वाले, ये 9 है रेडियल है। ठीक है। और ये बीच में 2 है।
नेक्स्ट वन इज बोथ द सीलियम एंड फ्लैचुला मर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। तो जहां से ये अराइज होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, बेसल बॉडी बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं जहां से ये अराइज होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोजोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोजोम एंड सेंट्रियोल क्या हुए, ये वो ऑर्गेनलीज होती हैं टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रियोल। क्लियर है, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, जैसे ऐसे बहुत सारी ऐसे 3 to 4 ऐसे वाले, ऐसे इसको हम ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, बोथ सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोजोम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कार्ट व्हील होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो कौन सी प्रोटीन होती है इनके पास, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। पेरिफेरल फिब्रिन के पास ट्रिपलेट होते हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन इज प्रोटीनियस दैट इज नोन एज हब, एंड दूसरे को बोलते हैं हम पेरिफेरल को बोलते हैं। जो प्रोटीनियस सेंट्रियोल का जो प्रोटीनियस पार्ट है उसको हब बोलेंगे, और जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है जो कि रेडियल हो गए उनको स्पोक बोलेंगे। क्लियर है, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। उनका क्या होता है कि ये सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैचुला, और स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू स्पिंडल अपीयरेंस ड्यूरिंग द आपका सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है आपका, उसमें ये लोग ये जो हैं ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था हमारे पास, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1831 में दिया था। क्लियर है, तो उन्होंने क्या किया था कि न्यूक्लियस को स्टेन किया था बाय अ बेसिक डाई वाज गिवन बाय क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको क्रोमेटिन का नाम दिया था। क्लियर है, द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नोन एज क्रोमेटिन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसमें, या कौन सा आपका ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज क्रोमेटिन। क्लियर है, तो न्यूक्लियाई ये है आपके पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो ये न्यूक्लियर पोर है आपके पास, न्यूक्लियोप्लाज्म है जैसे साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्लियर है, एक पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि बैरियर होती है मटेरियल प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। क्लियर है, और कुछ ही इनको ये आयंस को या मिनरल्स को अंदर बाहर आने देती है। क्लियर है, तो इनके पास क्या होता है, आरएनए है इसके पास, और न्यूक्लियस टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है ये इसके बीच में होता रहता है। क्लियर है, तो मैट्रिक्स में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और एक आपके पास क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्लियर है, इसमें जो होता है इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम, आरएनए सिंथेसिस जो है वो इसमें होता है। लार्ज एंड मोर न्यूमरियस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिव कैरिंग ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें तो ये भी क्या करेगा, आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट वन है हमारे पास क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, अगर हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल आपने किया होगा। क्लियर है, इंटरफेज में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्रोमोसोम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये इसको हम बोलते हैं नाइटोकोर सॉरी। क्लियर है, तो इसमें प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन कंटेनिंग डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, और इसमें क्या होगा, एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। सिंगल ह्यूमन में कितने होते हैं आपके पास, 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है, 23 पेयर होते हैं, ध्यान से रखना 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। क्लियर है, डीएनए की पैकेजिंग का जो है आपके पास वो हम +2 में पढ़ेंगे आप लोग। क्लियर है, एवरी क्रोमोसोम, ठीक है, तो इनके पास होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये वाले सेंट्रोमियर हैं आपके पास, ये केनाइटोकोर है जहां से ये कनेक्टेड है। क्लियर है, एक आर्म इसकी ये रही, ये एक बना आपके पास, ये दूसरा बना। क्लियर है,
अब इसके डिफरेंट डिफरेंट इनको क्लासिफाई किया हुआ है 4 टाइप्स में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, आपके पास इक्वल है, ये सैटेलाइट है ऊपर प्रेजेंट हुए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, ये जो बीच में है ये सेंट्रोमियर है। तो मेटासेंट्रिक हुए कि बिल्कुल जो ये आपके पास आर्म होंगी ना वो इक्वल होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाली छोटी है नीचे वाले बड़ी है, नहीं, ये इक्वल होंगी। क्लियर है, इक्वल आर्म्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी क्रोमोसोम की। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा आपके पास, ठीक है, मिडल से एक तो बहुत दूर होगी और एक थोड़ी सी नजदीक होगी, ऊपर वाले थोड़े छोटी होगी आपके पास आर्म और नीचे वाली थोड़ी बड़ी होंगी। क्लियर है, वन शॉर्टर होगी और वन लॉन्गर होगी आपके पास। फिर आगे आपके पास एक्रोसेंट्रिक, दैट इज क्लोज टू द सेंटर, एक जो होगी ना वो बहुत ही क्लोज होगी सेंटर के पास और दूसरी जो होगी वो लॉन्ग आर्म होगी। क्लियर है, थर्ड वन है टीलोसेंट्रिक, यानी कि टीलो मतलब आपके बहुत ही छोटी होगी, एक मतलब नामात्र ही होगी एक वाली आपके पास आर्म और दूसरी जो होगी वो लॉन्ग होगी। इनके ऊपर भी उसमें आपके नीट के ऊपर क्वेश्चन, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। क्लियर है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है। समटाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये मैंने बताया जो जिनको स्टेन नहीं होता है। ठीक है, ये वाले जिनको हम सैटेलाइट बोलते हैं, इनमें स्टेन हो जाएगा लेकिन इनमें स्टेन नहीं होगा। फिर आ गया माइक्रोबॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मेन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज एंड कंटेन वेरियस एंजाइम एंड प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है, माइक्रोबॉडीज कुछ ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो कि प्लांट और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होती है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके नोट्स से आपको जो है वो हैंड रिटन नोट से जो है वो दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगी। क्लियर है, फिर भी इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही हैंड रिटन नोट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।